शौकत यूसुफजई साहब पीटीआई से हमारे साथ हैं। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातचीत का अमल है आपकी जमात में, एक ग्रुप की बात सुने तो लगता यह है कि काफ़ी ख्वाहिश मौजूद है, ये बातचीत का सिलसिला आगे चलना चाहिए, मफाहमत से रास्ता खुलना चाहिए। बाज़ दीगर लोगों की बात सुने तो वो कहते हैं नहीं नहीं, इस तरफ गए तो शायद बंदा ईमान दायरा ईमान से खारिज हो जाएगा। तो मफाहमत का रास्ता खुला रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मुफ़ाहिमत के बगैर या मुज़ाकरात के बगैर तो कोई रास्ता नहीं निकलता, लेकिन बदकिस्मती ये है कि कॉन्फिडेंस तो लेवल बराबर हो ना। जब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होगा, आपके दरमियान जो एतमाद साजी नहीं होगी, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपकी बात आगे मान ली जाएगी। क्योंकि आप देखें ना, मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ बयानात आते हैं और एक ही वक्त पे अगर कोई भी काम हुआ हो ना, तो जिस अंदाज से वज़रा साहिबान इंतशारी कभी क्या इस तरफ बोल बोल कर वो इतनी नफ़रतें बढ़ गई हैं कि अब बैठना ही मुश्किल हो गया है। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हुकूमत पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आयद होती है जब वो मामलात को दुरुस्तगी की तरफ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि एक वक्त में यहाँ पे अपोजिशन हमारे साथ भी थी, 9 साल मेरे हवाले हुई थी, मैं अपोजिशन को डील करता था। तो बहुत सारी चीज़ें उनके नाजायज़ भी चीज़ें होती थी, फिर भी हम सीएम को मनवा लेते कि ठीक है जी, खैर है, अगर ये चीज़ अगर हम मान लें तो बाकी चीज़ें ये मानते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप देखें, राना सल्लल्लाहु साहब बैठे हैं, लेकिन इनके अलावा जितने भी हैं, आप मिसाल में दे सकता हूँ, तारड़ साहब, उनके आप उनको 5 मिनट दे दें तो आप कहें कि इनके साथ तो मैं चाय भी नहीं पी लूँ। तो ये क्यों इस तरह हालात पैदा करने की कोशिश हो रही है? अगर ये गवर्नमेंट संजीदा होती तो फिर अपने वज़रा को समझा देती कि आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल। अब तो दोनों तरफ से शौकत साहब, काफ़ी जो अमेरिका से जो टीम आई नवंबर 2024 में भी, और अभी भी 10 दिन पहले भी वो पाकिस्तान से होकर गए, 4-5 लोग आए हुए थे। डॉक्टर उस्मान थे, डॉक्टर मुनीर थे, वो एक सायरा बिलाल हैं, वो थी, तनवीर साहब थे। तो ये प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए, ये कोई पार्टी की तरफ से सच ऐसी कोई वो नहीं है। ये वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनकी अपनी कोशिशें हैं, जो भी कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। उससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है, ना पार्टी ने उनको रिक्वेस्ट की है, ना पार्टी से उनके कोई इस तरह का कोई वो है। वो अपने तौर पे, क्योंकि कंसर्न तो है कंसर्न तो है पाकिस्तानियों की मुल्क के हवाले से। क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत चल रही है, अवाम तो परेशान है। हुकूमत तो सोच रही है कि जी महंगाई ख़त्म हो गई और ये हो गया, और लेकिन महंगाई तो है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। अभी आप देखें ना, कौन सी जगह पे ना तो चावल की कीमत में कमी आई, ना दालों की कीमत में, ना तेल की कीमत। लोग तो परेशान हैं, हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। आप बेशक कहें कि जी डॉलर मुस्तहकम हो गया, कहाँ मुस्तहकम हो गया? आप देखें कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो गिरती जा रही है। आपके कपास ही इस दफ़ा पूरी पूरी नहीं हुई, और आपके जो अनाज है वो भी आपका पूरा नहीं हो रहा, वो भी आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। गलत फैसले हुए, चीनी आपने एक्सपोर्ट कर दिया, उसके बाद आप इम्पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। और आपके 100 पता नहीं जो 170 लोग 180 अमेरिका से के आए हुए करीब। थे शौकत साहब, बात साइड पे निकल गई है, उसमें आतिफ खान भी थे, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र भी रहे हैं। तो ये बड़े इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी थे और पीटीआई के करीब हैं, ये सारे लोग पीटीआई से वाबस्ता हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी ज़ाती कोशिशें हो सकती हैं, इसको पार्टी के साथ ये नहीं है कि पार्टी ने कोई अरेंज किया है कि जी आप आ जाएँ और ये करें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, कोशिशें चाहे कुछ भी हो लें, इमरान खान कंप्रोमाइज़ तो नहीं करेगा। वो तो थ्रू अदालती सिस्टम ही अब बाहर आएगा। लेकिन जिन बेगुनाह लोगों को पकड़ा गया है ना, ये हम कहते हैं कि सिर्फ 2-3 चीज़ें कर ली जाएँ। एक तो पार्लियामेंट की बालादस्ती हो जाए इस मुल्क में, जमहूरियत बहाल हो जाए। और दूसरा, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है मुसलसल, जैसे आज अडयाला जेल के सामने से फिर लोगों को उठा लिया गया, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँ। तो और जो अदालती फैसले उनको तस्लीम करना शुरू कर दे गवर्नमेंट। अब खुद हुकूमत वायलेशन कर रही है, अदालती निज़ाम को ही नहीं मान रही है। कितनी दफ़ा हमारे लोगों ने कहा मिलना चाहते हैं खान साहब के साथ, थ्रू कोर्ट ऑर्डर के भी नहीं छोड़ा गया। एक आम सा ब्यूरोक्रेट वहाँ बैठा हुआ है, वो कहता है नहीं मिल सकते आप। तो क्या बिगाड़ लिया? किसी अदालत ने क्या कर लिया? किसी जेल उसके काम के साथ कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, ये तो दोनों ये इश्यूज जब के ऊपर आप राना साहब से भी राय लेने। राना साहब, पहले तो ये जो टीम आई थी बाहर से, ये हुकूमत की मर्जी से इमरान से मिली थी? देखें, इस बारे में मेरे पास कोई वेरीफाइड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जिन मुस्तरद बात बार बार हुई है, तो मुझे भी ये लगता है कि ये साहिबान तशरीफ़ लाए थे और इनकी मुलाकात हुई होगी। होता ये है कि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बड़े रिस्पेक्टफुल है, बड़े ऑनरेबल सिटीज़न है हमारे लिए। तो वो जब भी आते हैं तो वो जिससे भी मिलना चाहें, वो किसी
पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल अथॉरिटी से मिलना चाहे तो उन्हें ना कोई नहीं करता, बल्कि सभी उनको वेलकम करते हैं। तो अगर वो किसी अथॉरिटी से मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया हो कि जी हमें फ़लाँ साहिब से मिला दें, तो कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है कि उनकी मुलाकात जो है वो करा दी गई होगी। लेकिन इमरान तो अडियाला जेल में है ना, अडियाला जेल आपकी हुकूमत के नीचे। जहाँ भी हैं तो वहाँ पे उनसे मुलाकात कराना, तो अगर आप रूल्स और कानून को लें तो सिंपल सुपरिटेंडेंट जो है वो जिससे चाहे मुलाकात करा सकता है। लेकिन आपकी नॉलेज में, आपकी हुकूमत के नॉलेज में नहीं थी ये मुलाकात? नहीं, मेरा ख्याल है कि जिन कंसर्न क्वार्टर्स को नॉलेज होना चाहिए था उनको ज़रूर होगा, उनके नॉलेज में दिया गया होगा। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि उन्होंने आपने मीडिया से शेयर करनी है, पब्लिक करनी है, कुछ चीज़ें जो वो नहीं करनी। लेकिन मामला ये है कि जिस तरह से यूसुफजई साहब ने भी बात की है, मामला ये है कि पीटीआई मीन्स बानी पीटीआई इमरान खान साहब, वो आज भी पॉलिटिकल जो उनकी अपोनेंट पॉलिटिकल लीडरशिप है, चले मैं अपनी जमात का या अपने लीडर का नाम नहीं लेता, उनके जो पॉलिटिकल अपोनेंट पार्टी है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनके साथ आज भी वो बैठने को तैयार नहीं है, आज भी उनके साथ मामला करने को तैयार नहीं है। एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरा ये बिलीव है कि इसके बगैर पॉलिटिकल इश्यूज हल नहीं हो सकते। अल्टीमेटली तो आप लोग बैठेंगे तो रास्ता निकलेगा। अल्टीमेटली यहीं पे आगे बात जो है ना वो तय होनी है, जब ये लोग टेबल पे बैठेंगे। और इस वक्त खुशकिस्मती ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। अगर ये लोग बैठें और बैठ के मामलात को रिजॉल्व कर लें, उन्हें ऑन बोर्ड लें, उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। सर आपको कहीं ना कहीं रास्ता निकालना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट को भी और आप दोनों बड़ी सियासी ताकतों को भी। देखिए, अदरवाइज पाकिस्तान खसारे का सौदा पाकिस्तान के लिए। इस्टेब्लिशमेंट से मैं बात करूं आपके अगेंस्ट या आप करें मेरे अगेंस्ट, इस तरह से रास्ता नहीं निकलेगा। झगड़ा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का है, डिस्प्यूट इन बिटवीन पॉलिटिकल फोर्सेस है। ये तो 9 मई इन्होंने कर लिया ना, तो उस वजह से उधर भी जो है वो मामला इस तरह से बिगड़ गया। वरना मामला जो है वो लड़ाई पहले PMLN और पीपल्स पार्टी की थी। हम एक दूसरे के अगेंस्ट थे, और उसके बाद अगर इस वक्त है तो इस वक्त जो है वो PTI वर्सेस PMLN कह लें, पीपल्स पार्टी कह लें, या गवर्नमेंट कोलिशन कह लें। 90 की दहाई में पीपल्स पार्टी और PMLN एक एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी होती थी, दूसरा मुखालिफ सिंध में होता था। IJI से लेकर आगे तक का सफर जो था यही तक था। ऐसे ही अब PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों बैसाखियाँ, और PTI दूसरी तरफ खड़ी है। पिछले दौर में 3 साल पहले PTI उनकी बैसाखी थी, आप दूसरी तरफ खड़े थे। तो फिर सिर्फ तरीका में जमात के नाम बदले हैं, तरीका सियासत का 90 वाला ही है। नहीं, मामला ये है कि तरीका सियासत का ये जो आपस में जो नफरत है, जो इंतकाम है, यानी अब जो पॉलिटिकल रवादारी होती थी, जो पॉलिटिकल आसिफ अली जरदारी को 11 साल आप लोगों ने जेल में रखा था। रखा लेकिन नहीं, वो नहीं थी। लेकिन बिल आखिर फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ ना, COD साइन हुआ था, तो साथ मुशर्रफ साहब से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दुबई में मुज़ाकरात भी चल रहे थे। हमारी सियासत में कोई अच्छी रोशन मिसाल नहीं है। लेकिन बात NRO के मुज़ाकरात कैसे हुए थे? आपको पता है ना, दुबई में चल रहे थे। इधर COD साइन किया था, उधर दुबई में मुज़ाकरात चल रहे थे। बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर तो जनरल मुशर्रफ के साइन नहीं थे ना। NRO पे तो हुआ ना, NRO पे डील हुई ना। वो ठीक है। लेकिन मामला ये है कि पॉलिटिकल फोर्सेस, देखें जनरल मुशर्रफ के तो अपने पॉलिटिकल फोर्सेस को कुछ अपने अदा करना चाहिए। जनरल मुशर्रफ का तो अपना पॉलिटिकल एजेंडा था ना, वो तो खुद प्रेसिडेंट था और प्रेसिडेंट रहना चाहता था। जब उसको भेजा गया उस वक्त भी वो चाहता था कि मैं रहूं, लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल नहीं है। जनरल बाजवा के वक्त इमरान खान यही कहा करते थे। हाँ, कहते थे ये बहुत जमहूरियत पसंद है, बड़े रवादार हैं कि वो अपोजिशन को, उस वक्त की अपोजिशन PMLN और पीपल्स पार्टी को बर्दाश्त कर रहे हैं। चले देखें, अब तो एक रिवाज है ना कि जो आदमी चला जाए, अगर बाजवा साहब जो है वो अब नहीं है यानी चेयर पे, तो अब हर बुराई उनके ज़ुम्मे है। लेकिन उसने कोई ऐसी साजिश तो नहीं की कि जी इस तरह से करके तो मुझे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लें, रेफरेंडम करवाएं, और रेफरेंडम का नतीजा जो अगर हाँ में निकले तो मैं 5 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ, अगर ना में निकले तो फिर मैं 7 साल के लिए प्रेसिडेंट हूँ। उसने ऐसा तो ना किया। और इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है, मैं
मैं किसी यानी जो है वो एक यानी नॉलेज की बुनियाद पे या एक आदमी जितना एक आदमी किसी चीज़ को समझ सकता है, उनका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं। अगर उनका पर्सनल एजेंडा हो ना, तो ये टीवी के ऊपर 24 घंटों में से 22 घंटे वो आपको नज़र आए, लेकिन कभी आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। तो इसलिए पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं, मैं इस पे मैं बेहतर ज़्यादा राय ना दूं, मैं अगला सवाल करता हूं। इसमें राय आप मेरी इस बात को वेरीफाई कर लें, आपकी इस बात की तस्दीक होगी। पॉलिटिकल फोर्सेस अगर अपने इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बैठ जाएं, तो इनको कोई ना कोई रोकेगा, ना इसके ऊपर कोई जो है वो उस किस्म की सियासत करेगा जिस किस्म की सियासत इस मुल्क में जो है वो पहले मिलिट्री डिक्टेटर करते रहे।